दोबारा अगर आप एक्सपर्ट बच्चे हैं तो आपका देखिए क्या होगा। लुक सर नाउ तो और आपने किया नाउ ये फिर मैं आपका अगेन आई एम जस्ट मेकिंग दिस फिगर हियर। आपका क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कर दिया। आप और एक्स्ट्रा कैसे आपका इसको कर सकते हैं। देखो ए बी सी ये भी ठीक है सर। आप देखिए ना 10a इज इक्वल टू 1 ये आपका देखो गिवन में दिया हुआ है। a का मतलब वर्टेक्स आपका देखो ना और 10a इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ये आपका देखो 10 अभी मैं पहले 10a का फॉर्मूला लिख देता हूँ। 10a का फॉर्मूला को परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है परपेंडिकुलर और बेस और इज इक्वल आपका देखो देखिए परपेंडिकुलर आपका क्या है देखो आपका ना दिस का परपेंडिकुलर और बेस दोनों एक से ही आपका देखो ना तो परपेंडिकुलर आपका क्या देखो बी सी अपॉन आपका देखो बी ए इज इक्वल टू 1 तो यहाँ पे तो देयरफॉर बी सी इज इक्वल टू बी ए। बिल्कुल यहाँ तक तो आपको बिल्कुल यही करना पड़ेगा। इसका मतलब देखो आपका तो बी सी इज इक्वल टू बी ए आपका क्लियर सर ना। उसके बाद आपने ये भी कर दिया ठीक है। अदरवाइज आपका ना देखो तो ये आपका हो गया तो दिस राइट एंगल ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल और ये राइट एंगल एट बी ये लिख दो ये क्लियर हो गया। तो जब अब आप इसको देखो ऐसे बना करके जरा देखो इसको ऐसे रोटेट करके जरा देखो देखिए बी यहाँ आ गया देखो ये यहाँ आ गया देखो ऐसे देखो ऐसे देखो मेरे हाथ को देखो तो देखो तो देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी या आप सी बी ए लिख सकते हो ए बी सी जाओ या सी बी ए आप जाओ या और आपका नाम ट्राइंगल सी बी ए भी जा सकते हैं आपका नाम देखो दिस में तो ए बी इज इक्वल टू ए सी ए बी इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस सी बी। अगर ऐसे जा रहा हूँ अगर ऐसे जा रहा हूँ अगर ऐसे जा रहा हूँ देखो बी सी इज इक्वल टू अगर मैं बी ए करता ये देखो ये प्रूफ है ये आपका देखो तो देयरफॉर ना देखो एंगल बी सी इज बी हो गया ये कट मारा हुआ सर कोई बात नहीं ये देखिए हो गया तो ना तो देयरफॉर आपका ना तो ये हो गया समझ रहे सर तो ना अब एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इक्वल अपोजिट साइड्स have equal opposite angles या और isosceles triangles प्रॉपर्टी अगर आप लिख दें आपको इतना लंबा लिखने से मतलब ये प्रैक्टिस कैसे करनी है अपने घर में ये कर दिया हमने क्वेश्चन अभी आप कर दो दिस ये हो गया सर इज इट क्लियर तो ना दो देयरफॉर देखो एक ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल सी इससे करो 180 डिग्री ये देखो ना ट्रायंगल्स सम प्रॉपर्टी तो देखो एंगल ए और प्लस एंगल बी 90 डिग्री और प्लस एंगल ए देखिए एंगल सी की जगह में भी डाल दीजिएगा आपका नाम इससे करो 180 डिग्री यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिएगा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी या यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 तो ना ट्वाइस ऑफ एंगल ए ये देखो ना इससे बड़ा 180 और माइनस 90 OT में चला गया आपका नाम ए पॉजिटिव आपका वैल्यू दैट इज गोइंग ऑन आइदर साइड सो नाउ द साइन विल बी चेंज आइदर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट आपका हो गया तो ना एंगल ए इज इक्वल टू 90 अपॉन आपका देखो 2 इसको कोफिशिएंट को मिल लीजिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल सी की वैल्यू भी वही हो जाएगी। अब देखिए
ये 45 हो गया और ये भी 45, ये भी 45 हो गया, ये भी 45। इसीलिए कोई भी आइदर द ट्रिग्नोमेट्री आइदर द ज्योमेट्री आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। आगे बस अभी आगे आप देखेगा ना साइन 45 डिग्री, अभी मैंने पढ़ाया नहीं लेकिन अभी देखते हैं तो साइन एंगल देखो, साइन ए इससे बड़ा ए की वैल्यू आपका देखो 45, ए का मतलब वर्टेक्स, और जब आप इसको साइन 45 ले देंगे यानी कि जो ए की वैल्यू ये हो गया आपका इंक्लाइनेशन, दिस इज द वर्टेक्स कॉर्नर इंक्लाइनेशन मैग्नीट्यूड एंगल, देखो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर है सर, एम आई राइट? और आपका देखो दिस और कॉस ए ये आपका देखो कॉस 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है, क्लियर हो गया? तो अब आपका देखो ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड कर दीजिएगा, सॉरी, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस है आपका 2 इंटू साइन ए 1/√2 और इंटू देखो 1/√2 आपका कितना हो गया कंप्लीट 2 1, ये आपका RHS आ गया और आपका लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ देखिए इसमें और इसमें अंतर देख लीजिए आप क्या है। वहाँ हमने ये वाला आपका जो शुरुआत की आपके स्टार्टिंग की आपके जो फॉर्मूले हैं साइन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा वगैरह वो यूज़ किया था, टेन थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर। यहाँ देखो यहाँ कहीं नहीं किया, वहाँ सिर्फ आपका राइट एंगल ट्राइंगल वो आपका किया। यहाँ देखो आपका नाम देखो दिस इज, यहाँ देखो क्या किया, वहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, यहाँ देखिए हमने क्या किया। अब यहाँ पे भी एक चीज है देखिए, और साइन ए की जो वैल्यू थी यहाँ पे साइन ए की वैल्यू जब आप क्या कर रहे थे ये साइन 45, अब इन दोनों को कंबाइन करके देखो, साइन ए की वैल्यू यहाँ भी 1/√2 है और यहाँ साइन ए साइन 45 देखो यहाँ भी है, तो ये 1/√2 है। तो आप यहाँ पे आपका देखो आईडी यूज करके भी कर सकते हैं, आईडी यूज आपका देखो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको बताया था। थीटा का मतलब इंक्लिनेशन है। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे देखो, सो देयरफॉर आप करो अब आपका साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आजकल बच्चों को पढ़ाई हजम नहीं होती है, जब हमारे जैसे टीचर पढ़ाते हैं ना तो उनको इंडाइज होने का बाप रे बाप ये क्या हो गया है, मास्टर ने तो ऐसा किया था, यहाँ रावत सर ने ऐसा। हम आपको सारी टेक्निक्स बना करके चल रहे हैं, आपको कहाँ सक्सेस होना है आप करते। अब मुझे याद है यहाँ तो मैंने फॉर्मूला देखो इसका लगा दिया, अब मैं यहाँ आईडी लेके चल रहा हूँ, द वैल्यू ऑफ साइन है ऑलरेडी आपका ना साइन 45 मैंने यहाँ पे रख दिया। अब आपका देखो इसके बेस पे देखो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे ए इज इक्वल आपका देखो 45 डिग्री है, तो ना अब ये देखो साइन स्क्वायर 45 और प्लस कॉस स्क्वायर देखो 45 इज इक्वल टू देखो 1। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू देखो आपका 1, आप चाहें तो पहले आपका देखो कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 45, ये आपका ओटी में आ गया। अब जरा याद करिए जो सेकेंड वीडियो आपका बना हुआ जिसमें आईडी मैंने आपको बताई हुई है, उसमें जब व्हेन आई टॉट यू आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो आई हैव शोन यू आपका दिया था 4 ट्रांजैक्शंस, यानी कि वन फॉर्मूला कैन मेक आपका ना सो मेनी फॉर्मूला बाय ट्रांजैक्टिंग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट बोला था मैंने। तो ना दिस अब आपका ये आपका क्या हो जाएगा cos 45 स्क्वायर आप हटा लें तो देखो प्लस माइनस दिस 1 माइनस साइन स्क्वायर 45। देखो आपका अब मुझे यहाँ पर cos 45 डिग्री इसी वजह ये प्लस माइनस, तो ये अब आपका 1 माइनस वैल्यू साइन 45 की देखो 1/√2, the value of sin 45 देखें आप तो ना cos 45 डिग्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 1/2, 2 1 जा 2 माइनस 1 आपका देखो ये भी आपका देखो 1/2 आ गया, 2 1 जा 2 एलसीएम जिसको कहते हैं देखो एलसीएम लेकर के इसने 2 1 जा 2 हाइट किया। एक्चुअल में कई बच्चे होंगे
जिनके भेजे में ही नहीं घुसेगा। 2 1 जा 2 -1 ये देखो ऐसे हुआ। उनका 1/2 कैसे आ गया? तो ना cos 45 डिग्री इस 2 में से 1 गया, √1/2, √1 का स्क्वायर √1/2। Therefore cos 45 डिग्री की जो वैल्यू होती है देखो 1/2। आईडी यूज करके भी आपने देखो ना, आप कितने एक्सपर्ट हैं और टीचर कितना इनिशिएटिव ले रहा है आपको पढ़ाने में, ये आप जरूर देखिए। तभी मैं क्यों अपोज करता हूं, हम आपका मेरा अपोज करने का ही है कि तुम जहां एक मेथड बताते हो, रावत सर वहां 2 2 3 3 मेथड बताते हो। अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर करो ना। कल का बच्चा आकर के मार्केट में इंडस्ट्री में क्या कंपेयर करेगा, आप बताइए। तो ये चीजें देखिए, ये था 12। अब आप चाहेंगे तो मैं इसको यहाँ से अलग वीडियो बना दूंगा, इसका अलग वीडियो बना दूंगा, इसको ब्रेक करके प्लीज।